हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, ये हमारी एल्गोरिदम होती है। इसमें कंडीशन क्या होती है, आर जो रिमाइंडर होता है वो जीरो के या तो इक्वल होता है या लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है रिमाइंडर, और बी से लेस देन होता है। ठीक है, ये कंडीशन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेते हैं। इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ लेंगे। 135 जो स्मॉल नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, 225 हमने डिवाइड किया। ये हमारा होता है ए और ये होता है बी, और रिमाइंडर और क्वेश्चन आपको पता है। 135 से हमने डिवाइड किया तो वन टाइम में डिवाइड हुआ, 135 माइनस किया हमने तो आएगा 0, 12 में 3 माइनस किया तो 90। ठीक है, तो अब हम यहाँ फिल कर लेंगे। पहले ए क्या है हमारा 225, बी हमारा क्या है 135, क्वेश्चन क्या है 1 इंटू 1, रिमाइंडर 90। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए हमें सॉल्व करते रहना है। अब फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 135, तो वन टाइम में हुआ 90, 5, 45। फिर से आप फिल करोगे, ए है हमारा 135, वी है 90, कितने टाइम में, क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 45। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए आपको फिल करना है। फिर से हमने डिवाइड किया, जिससे जो भी डिवीजन होता है ना उसको हम फिर से ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। 45 टू जा 90, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ फिल कर लेंगे 90, 45, क्वेश्चन है 2, रिमाइंडर आ गया 0। व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन हमारा जो डिवीजर होगा लास्ट वही हमारा होगा, देयरफॉर एचसीएफ 45। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, दो नंबर दिए हैं 196 एंड 38220। सबसे पहले हम एल्गोरिदम को लिखेंगे यहाँ पे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, आर जो रिमाइंडर होता है लेस देन होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, हम इसमें डिवाइड करेंगे। हमने 196 से हम डिवाइड करेंगे 38220, तो हमारा कितने टाइम में डिवाइड हुआ, वन टाइम में। वन टाइम में क्या आया 196। ठीक है, अब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 681, नेक्स्ट नंबर लिया 2। अब 9 टाइम में डिवाइड होगा तो क्या आया 9 टाइम में 71764। फिर से माइनस करो तो ये आया हमारे पास 890। 5 टाइम में डिवाइड होगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया वन टाइम में। ठीक है, 0 आ गया। तो हमारा ए क्या था यहाँ 38220, बी क्या है 196, क्वेश्चन कितना है 195, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। ठीक है, तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया देयरफॉर एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट डिवीजर होगा, लास्ट डिवीजर क्या है 196। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 255 एंड 867। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम को लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, वेयर आर जो है हमारा 0 से ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा बी से। ठीक है, तो हमने यहाँ डिवाइड किया 255, 867, ये हमारा होगा 3 टाइम में डिवाइड। 3 टाइम में डिवाइड हुआ तो ये आया 765, माइनस करोगे 201। अब पहले हम यहाँ फिल कर लेते हैं। तो ए क्या है हमारा 867, एक बी क्या है 255 इंटू क्वेश्चन 3, रिमाइंडर 102। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा करते जाना है।
ठीक है। अब हमने डिवाइड किया 102 को 255 कितने टाइम में हुआ, 2 टाइम में, ठीक है। तो ये आएगा 20415, ठीक है। फिर से फिल कर लो आप यहाँ पे 255102 क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 51। अगेन फिर से डिवाइड हो रहा, 51 को हमने किया 2 से 2 टाइम में हो गया ये कंप्लीट डिवाइड। अब हमारे पास क्या आया 102 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास 51। क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is the sum positive integer। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम a, ये होता है हमारा b जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये होता है a, ठीक है। और जो जितने टाइम डिवाइड होता है वो क्वोशिएंट होता है और ये होता है रिमाइंडर। ये चीज़ सभी को पता होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें सपोज कर लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए। बी क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है 6, ये हमारे बी के प्लेस पे है, तो जो भी नंबर यहाँ दिया है वही हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एल्गोरिदम क्या होती है ए इक्वल टू पी क्यू प्लस के आर, ठीक है, जहाँ पर आर हमारा क्या होता है लेस देन और इक्वल टू होता है एंड बी। अब हमें पता है बी क्या है हमारा 6, बी क्या है हमारा 6q प्लस के आर। अब देखिए आर हमारा यहाँ पे कितने फैक्टर बनेगा, हमेशा बी से छोटा होता है, आर जो है बी से छोटा होता है, तो आर के हमारे पास क्या आएंगे, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 3 4 5, इससे छोटा ही रहेगा आर। तो ये एक बार हमारे पास कंडीशन बनेगी 6q प्लस 0, दूसरी बार कंडीशन बनेगी हमारे पास 6q प्लस 1, तीसरी बार 6q प्लस 2, थर्ड टाइम में 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4 इक्वल टू 6q प्लस 5। ये सारी हमारी जो है कंडीशन बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी कंडीशन, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसमें ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं जिसका रिमाइंडर ऑड होगा, ऑड इंटीजर क्या हो गया, एक तो ये हो गया हमारा 1 3 और 5, तो ये है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये हमारे और हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में, ये 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये हमारा आंसर। ये क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 है। An army contingent of 616 members to march behind an army band of 32 member in a parade। एक्चुअली बात क्या है कि 616 मेंबर जो है वो 32 मेंबर के पीछे मार्च कर रहे हैं, मतलब जो 32 मेंबर हैं उनके पीछे 616 को हमें ऐसे अरेंज करना है कि वो 32 के कॉलम बनाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर जेंट मेंबर 616, ठीक है। नंबर ऑफ आर्मी बैंड, नंबर ऑफ आर्मी बैंड जो है हमारे पास है 32। अब हमें क्या पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं जो कि मार्च कर रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट जब भी दिया हो तो हमें एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 616
एंड 32। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। 616 मेंबर जो है 32 बैंड मेंबर के पीछे मार्च कर रहे हैं, हमें 32 इक्वल कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एल्गोरिदम लिखोगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस एक्सरसाइज में आपको एल्गोरिदम अच्छे से पता होनी चाहिए। आर जो है इक्वल टू एंड लेस देन, आर इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, अब हम लोगों को एससीए पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम 32 से डिवाइड करेंगे 616 को। 32 टू टाइम में किया हमने तो ये होता है 64, तो 1 टाइम में डिवाइड हुआ 32। यहाँ से कैरी लिया, 11 में 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 9। अब हमने 5 में से 3 माइनस किया तो 2, डिवाइड नहीं हो रहा, 6 को नीचे लेके आएंगे 296। 32 5 जा कितना होता है 160। ठीक है, तो हम उससे भी ज़्यादा लेंगे तो 32 8 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 25। ठीक है, 9 टाइम में कितना आएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 1 28, तो 9 टाइम में ये डिवाइड होगा 288। ठीक है, 16 में 8 माइनस किया 8। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो डिवाइड हो नहीं रहा। ठीक है, तो हम यहाँ एल्गोरिदम को लिख लेते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम ए क्या है हमारा, हमें पता है, ये जो जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमारा होता है ए, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है बी। क्वोशिएंट हमारा आया 19, रिमाइंडर हमारा आया 8। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए आपको डिवाइड करते रहना है। अब हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। 8 4 जा 32, हमारा क्या आ गया 0 0। ठीक है, तो फिर से हम एल्गोरिदम लिखते हैं। ए हमारा 32, बी हमारा 8, क्वोशिएंट हमारा 4, रिमाइंडर 0। ठीक है, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, जो लास्ट डिजिबल नंबर है वही हमारा एचसीएफ होता है। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 8। तो हमें ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है, अब हमें क्या है, हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट द पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इक्वल टू, जो हमें क्वेश्चन में दिया है 3m या 3। ठीक है, ये हमारा v होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गोरिदम की हम बात करें तो एल्गोरिदम आपको पता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है 0 से एंड लेस देन होता है बी से। ठीक है, अब बी हमारे क्या है 3, अब हम इसमें पुट कर देंगे ए इक्वल टू 3q प्लस के आर। ठीक है, अब हमारे पास आर की क्या कंडीशन बनेगी, आर जो हमेशा है लेस देन रहता है बी से, तो बी हमारे क्या है 3, तो हमारा आर क्या हो जाएगा 0 1 2। 3 कंडीशन बनेगी हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 0। दूसरी कंडीशन बनेगी a इक्वल टू 3q प्लस 1, एक बार रिमाइंडर 1 रहेगा। फिर थर्ड कंडीशन बनेगी 3q प्लस के 2, एक बार कंडीशन ये रहेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन बनेगी हमारे पास। ओके, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्क्वायर, हमसे कहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m 3m प्लस। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कंडीशन बन रही है इनकी स्क्वायर करना है, और वो स्क्वायर किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो चलो हम स्क्वायर इनका हम वो कर देते हैं स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास है a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर। हमने बोथ साइड स्क्वायर किया क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, तो a का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर। ठीक है,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या बनेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3q को हम लिखेंगे 3m स्क्वायर। ठीक है, वेयर यहाँ लिख दीजिए यहाँ लिख देंगे m इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 के बाद जो भी नंबर होगा वो हमारा m होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन की बात करें हम, तो सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है, सेकंड है a इक्वल टू 3q प्लस k1। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर हमने किया, a स्क्वायर 3q प्लस k1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस इसमें क्या करेंगे हम, तो आप लोगों को पता तो हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला, हमने इसको ब्रेक किया 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस के बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको ब्रेक किया हमने तो ये हो गया 9q स्क्वायर, ये हो गया 6q प्लस के 1। ठीक है, अब इसमें देखिए आप 3 कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस के 1। अब हमें क्या लाना था, हमें दूसरी कंडीशन क्या दी थी, हमें लाना था 3m प्लस 1। 3 तो ये हो गया हमारा और ये m हो जाएगा पूरा हमारा, ये 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस के 1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब थर्ड की बात करें हम, तीसरा है हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस के 2, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3q प्लस के 2 का होल स्क्वायर, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे आप लोग 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ब्रेक किया हमने 9q स्क्वायर, उसके बाद ये हो गया आपका 3 2 जा 6 6 2 जा 12q प्लस के 4। अब हमें क्या लाना था, अब हमें लाना था 3m हो या 3m प्लस के 1 हो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसको हम 1 बनाएंगे, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब देखो इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि हमें 3 आगे चाहिए 3, तो ये हुआ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस के 1 तो ये हमारा पूरा हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस के 1 a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम टू सेम है आपका 4 की तरह। ठीक है, बस अब इसमें हमें क्यूब करना है। ठीक है, तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर आप मानेंगे ए बी हमारा जो हो जाएगा जो यहाँ पे दिया है, लेकिन अब 9 तो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे तो बहुत बड़े हमारे पास मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल हम 3 ले सकते हैं। एल्गोरिदम लिखोगे इसके बाद a इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, जहाँ पर r जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा 0 से एंड लेस देन होगा b से। ओके, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास b क्या है 3 है, a इक्वल टू 3q प्लस के आर, तो हमारे पास r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 1 और 2, क्योंकि हमेशा b से छोटा होता है r।
ठीक है। हमेशा b से छोटा होता है r, तो r की वैल्यू जो होगी 0 1 2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमसे कहा गया है, तो एक एक क्या हमारे पास आएंगे, एक तो आएगा 3q प्लस के 0, एक कंडीशन ये बनेगी, दूसरी कंडीशन बनेगी 3q प्लस के 1, तीसरी कंडीशन बनेगी 3q प्लस के 2। ये 3 कंडीशन आपकी बनेंगे। अब हमें कहा गया है इन्हीं तीनों कंडीशन का क्यूब करना है, और क्यूब जो है किस फॉर्म में आना चाहिए, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ठीक है। ओके, हम क्यूब करते हैं, तो पहली हम कंडीशन लेते हैं ये वाली, a इक्वल टू 3q, ठीक है। अब बोथ साइड क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब, ठीक है, a क्यूब 3q, ठीक है। अब आपको पता है a क्यूब, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3q इंटू 3q इंटू 3q। अब इसमें से हम 9 को ले लो, 9, ठीक है, इंटू 3q का 3q स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम 9 इंटू 3q स्क्वायर, तो ए क्यू इक्वल टू 9 m लिख सकते हैं, जहां पर m जो है वो होगा 3q, सॉरी 3 क्यूब होगा, ये 3 क्यूब के, ओके। अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस के 1, बोथ साइड क्यूब करेंगे हम, बोथ साइड क्यूब्स आपने किया, तो ये हो गया a क्यूब 3q प्लस के 1 का होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, फॉर्मूले हमें जरूर लर्न करना। तो इसका होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस की b क्यूब, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, a क्यूब ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस आपका b क्यूब, b क्या है हमारा 1 का क्यूब। अब इसको ओपन करो, ओपन करेंगे फॉर्मूले को, ये हो जाएगा 27q, ये हो जाएगा, इसको ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर, तो ये 9 3 जा 27q स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9q प्लस के 1। अब देखो, अब हमें क्या लाना है, आप क्वेश्चन को जरूर देखते रहो, 9m प्लस के 1 हमें यहाँ पे लेके आना है। तो अब हम इस कंडीशन को aq इक्वल टू, अब देखो इनमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस के क्यूब प्लस के 1, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा m, तो ये हो गया हमारा 9m प्लस के 1 aq, ठीक है, ये हमारा पूरा m हो गया। थर्ड कंडीशन है a इक्वल टू 3q प्लस के 2, ठीक है। अब हम बोथ साइड क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब्स, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस के 2 का होल क्यूब, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो पता है, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत है क्या, तो a क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू 2 का स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब। इसको ब्रेक किया हमने, ये हो जाएगा 27 का क्यूब प्लस 9 3 जा 20, 9 3 जा 27 क्यू 27 इंटू 54,
54 प्लस 9 4। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप ब्रेक कर लेना, ठीक है, प्लस के 8। अब देखिए, अब हमें क्या लेके आना है, 9m प्लस के 8। तो हम इसमें से 9 को कॉमन लेंगे। ए क्यू इक्वल टू 9 कॉमन लिया हमने, यहाँ बचेगा 3 क्यूब 9 6 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस के 8। तो अब इस पूरे को हम m मानेंगे, तो ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस के 8, ये हमारा आंसर आ गया। ओके।